हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कंबाइंड होगी। इस वीडियो हम लोग डेटा के एनालिसिस साथ में करेंगे, चार्ट के एनालिसिस, ऑप्शन डेटा के एनालिसिस। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग आज के समरी की। तो आज की जो समरी है वो क्या कह रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है यहाँ पे शॉर्ट किया है, कॉल पे शॉर्ट किया है, पुट पे शॉर्ट किया है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। बात करेंगे एफआईआई की, तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में सेलिंग की और डीआई ने वही इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं है और इंडेक्स पुट पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल एंड स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया है। तो अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस डेटा को जहां से हमें एग्जैक्टली मार्केट जो है क्लू देता है कि मार्केट में डेटा कैसे बन के आए हैं और किस हिसाब से हमें फोकस करना चाहिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों अब होल्डिंग वाले डेटा पे, जो कि है काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 62,000 जो है राउंड फिगर में अब सेल आ गया। डीआई के पास 24,000 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है और एफआईआई के पास 65,000 का लॉन्ग है और प्रो के पास 27,000 का शॉर्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास 128 जो है कॉल सेल हो गई है। एफआईआई के पास 345 जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग हुआ है और इसके बाद प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 216 जो है शॉर्ट सेल में गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास 2,83,000 जो है इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट है और डीआई के पास यहाँ पे 94,000 लॉन्ग है। एफआईआई के पास 437 जो है पुट लॉन्ग हो गया। प्रो के पास 249 जो है यहाँ पे पुट जो है शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास वही 14 लाख जो है लॉन्ग, डीआई के पास 19 लाख दोस्तों शॉर्ट है और एफआईआई के पास 124 लॉन्ग एंड प्रो के पास 3 लाख जो है लॉन्ग है। सो दोस्तों जो फ्रेश डेटा आया है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारे एफआईआई है एंड प्रो है उन्होंने फ्रेश में लॉन्ग ऐड किए हैं और क्लाइंट यहाँ पे शॉर्ट जाता हुआ दिख रहा है। तो आइए अब हम डेटा को जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। M2M बेसिस पे देखते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट है आफ्टर हेज एंड ऑल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 62,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 128 यहाँ पे जो है कॉल इनके सेल है और पुट जो सेल है दोस्तों वो 283 जो है पुट सेल है। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा दोस्तों 92,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन आई है। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए 65,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और कॉल देखेंगे तो इनके पास 345 का दोस्तों कॉल ऐड हो गया। पुट की बात करेंगे तो 437 दोस्तों इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल M2M है 27,000 शॉर्ट सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 27,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 216 का दोस्तों इनके पास कॉल शॉर्ट है और 242 का दोस्तों इनके पास पुट शॉर्ट है। तो टोटल M2M हो जाएगा 4900, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5,000 का इनके पास जो है लॉन्ग पोजीशन जो है होल्ड है। दोस्तों डेटा को देख के तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशन निकल के आई है। अगर हम यहाँ पे देखें इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, बट साथ में पुट भी इतना लॉन्ग है कि पोजीशन का जो मायने है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। उसी तरीके से प्रो की बात करें 27,000 शॉर्ट, 2 लाख शॉर्ट और सामने से 2,49,000 शॉर्ट। तो डेटा को हैज करके ऑलमोस्ट पोजीशन को जीरो कर दी गई है। अगर ऐसे हम देखेंगे या सिर्फ आज के फिगर को देखेंगे तो डेटा हमें काफ़ी बुलिश दिखाई देगा। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि डेटा को थॉरोली चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जब इस टाइप के जो है डेटा आते हैं, ऐसे केस में मार्केट एक रेंज में जो है ट्रेड करता है। यानी कि अगर आपने ऊपर गए तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस आपको फेस होता हुआ दिखाई देगा, बॉटम पे आएंगे तो एक जो है आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई देगा, जैसे कि आज हुआ। सेम इसी तरीके से जो है मार्केट बिहेव करता है। तो इस मार्केट को प्ले करने के लिए हमें चाहिए होंगे इंपॉर्टेंट अपने पिन पॉइंट वाले लेवल। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी टेलीग्राम पे आज के कॉल को एंजॉय किया, जैसे निफ्टी को हमने लास्ट में पुट ऑप्शन दिया था, पहले ही बताया था कि टारगेट छोटे रखेंगे क्योंकि कैरी नहीं करना है। 74 से 100 का लगा। अपोलो हॉस्पिटल की कॉल ने जो है फायर वर्क किया। इसके पहले जो हम लोगों ने
BTS दिया था, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो चाहे निफ्टी का हो, दोनों ने जो है पुट जो है प्रॉफिट जो है डिलीवर किए। उम्मीद करूंगा कि ये कॉल आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आप इस टाइप की एनालिसिस खुद से करना चाहते हैं डेटा को एनालाइज करके, तो नेक्स्ट जो अपकमिंग वेबिनार हैं एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए, सीखिए और फिर देखिए कि ट्रेडिंग कैसे होती है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस है 48,120 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,435 का, 48,120 का रेजिस्टेंस है, 47,435 का दोस्तों सपोर्ट है। अब चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में और करते हैं इसके हर एक मूव को जो है एनालाइज। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी एक बिल्कुल डार्विस बॉक्स में जो है ऐसा लग रहा है कि क्लोज हो चुकी है। पहले भी आपने देखा होगा कि हमने जो है इसको डिस्कस किया था कि 47,600 एक जो है आपके लिए उम्दा लेवल है, होल्डिंग एरिया है, और अपर लेवल जो है वो आपके रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होंगे, जो कि 48,000 के आसपास के हो सकते हैं। और सेम मार्केट अभी भी जो है यही पिक्चर जो है शो कर रहा है। अगर कल शार्प खुलने के बाद एक नीचे की तरफ डाउन साइड आता है तो उसमें ट्रैप मत होइएगा इमीडिएटली पुट लेके, वहाँ पे आपको होल्ड करके और मार्केट के मूव को देखना है, क्योंकि अगर 47,600 होल्ड हुआ तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत कोई खास मूव लेकर नहीं जाएगा, 48,000 तक ही होगा, और उससे 300 पॉइंट की जो है मूव आपको आराम से मिल सकती है। मेन जो फ्रेज फॉल या जो रिवर्सल की कंफर्मेशन है कब आएगी, जब हम 47,500 को डिसिसिवली एग्रेसिवली जब ब्रेक कर रहे होंगे विथ वॉल्यूम। अदरवाइज वहाँ पे फिर से आपको यही रेंज दिखाई देगा कि हो सकता है कि 48,220 भी आप हाई लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। यानी कि 48,000 आपकी बाउंड्री है, और नीचे की जो बाउंड्री है वो फिलहाल के लिए 47,600 दिख रही है। तो आपको इसी लेवल पे फोकस करना है, और मेनली आपको प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि खुलने के बाद जो है थोड़ा गैप डाउन हुआ, इमीडिएटली थोड़ी सी गिरावट आई तो आप जो है तुरंत पुट लेकर वहाँ पे ट्रैप हो गए। वहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है, थोड़ी सी टाइमिंग देनी है, और उसके बाद अपनी एंट्री करनी है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,520 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,255 का। निफ्टी पे देखिए स्मार्ट जो 21,355 का लेवल, जिसको हम लोगों ने पहले से प्लॉट करके रखा हुआ है, बहुत ही बखूबी निभा रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है बिल्कुल डिट्टो मार्केट इसी पे चल रहा है। आज हमने जो पुट दिया आपको लास्ट में किस पे दिया, जस्ट अपने एक पिन पॉइंट के रेजिस्टेंस पे दिया। 21,500 पे कंफर्मेशन आई, एक कैंडल में अच्छा सा प्रॉफिट आ गया, काम खत्म। कई लोगों ने पूछा कैरी करना है, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, बिग नो है, कोई कैरी नहीं करना है, जो है ख़त्म करके जाइए, कल का कल देखेंगे। अब देखिए, अब अगर मार्केट को गिरना है तो सबसे पहले 21,400 को ब्रेक करके सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद 50 पॉइंट की कंफर्मेशन है सेल के लिए, और उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। अभी फ़िलहाल के लिए 21,500 का जो एरिया है 522 एक स्मार्ट रेजिस्टेंस है, और 21,355 जो है एक स्मार्ट सपोर्ट है। इसी रेंज में मार्केट को प्ले करना है। अगर 355 शार्प गिरावट के साथ गैप डाउन के साथ आगे खुलता है और होल्ड करता है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, बल्कि बाई करेंगे फॉर स्मॉल पॉइंट। होल्ड करेगा तब, अदरवाइज जब ब्रेक करेगा प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्राइजेशन करके, तब जाके सेल करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे, देखते हैं फाइनेंस निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। फाइनेंस निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव में जो है क्लोज हुई है, एक्सपायरी था, सो एक्सपायरी फियर आप कह सकते हैं। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,528, सपोर्ट है दोस्तों 21,285। देखिए फाइनेंस निफ्टी ने आज बहुत अच्छा जो है गेम प्लान किया। ऊपर से जो है पहले गिरावट आई, फिर एक जो है वहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर से जो है गिरावट आई, फाइनली अपने लो के पास क्लोज हुई है। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो लो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 21,373 का ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो वॉयलेट होगा तो हम यहाँ से सेल जरूर करेंगे, लेकिन इस तरीके से प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये लो होल्ड हो रहा है 21,375 वाला, तो यहाँ से फिर बाई भी बनेगा, 10-15 पॉइंट इधर नीचे हो सकते हैं। अगर मार्केट को गिरना है तो इसको प्रॉपरली जो ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अपर साइड में अगर मार्केट जाएगा तो खूब जाएगा तो 21,500 पे जाना चाहिए। अगर 21,500 को सस्टेन करने लगा तो समझिएगा कि मार्केट में यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग जो है मूव आपको देखने को मिल सकती है। अगर सपोज कीजिए कि फाइनेंस निफ्टी फ्लैट बिल्कुल खुल रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। ये 21373 को ब्रेक कर रही है या 21520 को ब्रेक कर रही है। अगर यहाँ पे होल्ड कर रही है तो सबसे पहले आप यहाँ पे बाय इनिशिएट कीजिए। ऊपर जाने के बाद अगर इसको नहीं ब्रेक कर रही है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में सेल मारिए। अभी जब आप ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, मार्केट ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है उस हिसाब से ये दिख रहा है कि लोअर लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिला है डे के। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो कैश के डेटा आए हैं वहाँ पे ये दिख रहा है कि एफआईआई ने अपनी पोजीशन से आज प्रॉफिट बुकिंग की है। एफएनडो में ऐसा दिख रहा है कि डेटा प्लस आए हैं, बट M2M बेसिस पे पोजीशन सारी जीरो नल एंड वाइट दिख रही है। सो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको ये कंडीशन शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करेंगे अपने स्टॉक सिलेक्शन की। तो एक स्टॉक मैंने लिया हुआ है दोस्तों जिसको सेल ऑन राइज करना है, न कि लोअर लेवल पे सेल करना है। अगर ऊपर राइज नहीं मिलता है तो जो रिस्की ट्रेडर है वो सेल बिलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर ये 5240 के करीब जाता है तो कुछ क्वांटिटी वहाँ पे सेल कीजिए, कुछ क्वांटिटी 80 के पास। फाइनली जो एसएल है वो मेंटेन कीजिए 5295 के बगल में। स्टॉक सिलेक्शन के बाद दोस्तों चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेटा की। देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस हिसाब से डेटा है। सबसे पहले टोटल जो कॉल सेलर देखिए 35 लाख के करीब है, ऑलमोस्ट 36 लाख है, एंड 31 लाख के करीब पुट सेलर है। सो आपको पता है कि आज मार्केट में सम बेयरिश पोजीशन भी बनी है, कॉल सेलर भी आए हैं, कुछ पोजीशन यहाँ पे राइट अप भी हुई है, कुछ की हर स्ट्राइक पे आज की पोजीशन राइट अप दिख रही है, यानी कि लास्ट में शॉर्ट भी कवर हुए हैं। अब देखिए ह्यूज जो वाई डेवलप हुई है वो 48,000 पे हुई है, 3 लाख। तो 48,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 48,000 को डिसेसिवली ब्रेक करके होल्ड कर ले गया तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, क्योंकि बहुत ही ह्यूज वाई है। बहुत चांसेस कम है कि इसको ब्रेक करेगा मार्केट। 48,000 को रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए और 47,800 पे पहला छोटा सा सपोर्ट है। फाइनल जो सपोर्ट आपको दिखाई देगा आई थिंक 47,700 से 600 के बीच में आना चाहिए, जिस हिसाब से OI का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देखेंगे तो ITM पे जो पुट लॉन्ग थे वो कटे हैं, क्योंकि पहले से लोगों ने पुट ही लॉन्ग किए थे क्योंकि मार्केट फॉल हुआ था। तो ये सारे जो है आज यहाँ पे जो भी शॉर्ट पोजीशन थे कवर हो चुके हैं। OTM पे पुट में सेलिंग की गई है। ITM पे तो कॉल नहीं सेल है, लेकिन OTM पे जरूर सेल है। ITM पे मिक्सअप पोजीशन आई है, कुछ स्ट्राइक पे लॉन्ग से एंड कुछ पे जो है राइट अप पोजीशन दिखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 22 लाख के करीब है, पुट सेलर 22 लाख के करीब ही ऑलमोस्ट। दोनों डेटा जो है आप सेम देख सकते हैं, यानी कि निफ्टी में जो डेटा है वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे निफ्टी पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है और ह्यूज वाई बिल्कुल क्लोज में 21,500 के करीब में, यानी कि 50 पॉइंट जस्ट ऊपर है। और 21,400 पे आपको एक उम्दा सपोर्ट भी है, और इसीलिए मैंने जो आपको व्यू दिया है कि 21,500 के पास एक स्टॉप रेजिस्टेंस है, वहाँ पे मार्केट नहीं होल्ड कर रहा है, वहाँ से सेल कीजिए, कॉन्ट्रा काम कीजिए। 500 522 को क्लोजली वॉच कीजिए। और यहाँ पे देखिए OTM पे जो है पुट की सेलिंग जरूर हुई है, ITM पे कुछ पुट लॉन्ग जरूर हुए हैं, लेकिन जो डीप ITM है वहाँ से जो पुट लॉन्ग है वो कटे हैं। प्रेस में कोई कॉल यहाँ पे लॉन्ग दिखाई दे नहीं रहा निफ्टी पे, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी खासी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। OTM पे अभी भी सेल है। सो मार्केट जिस हिसाब से जा रहा है, लोग पोजीशन बना रहे हैं और डे एंड पे जाके जो है क्लोज कर दे रहे हैं। ये डेटा जो है यहाँ पे ये डिस्क्लोज कर रहा है, और जो भी पोजीशन कैरी हुई है वो हेज करके हुई है। सो ब्यूटीफुल थिंग यहाँ पे ये है कि जो भी आपको मार्केट में मूव मिलेगी वो कैचेबल होगी। मार्केट इस हिसाब से नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से कि गैप अप हो जाए या बहुत ज़्यादा जो है गैप डाउन हो जाए। मतलब जो भी मिलेगा आपको वो लाइव में मिलेगा, मतलब आपको एक्शन रिएक्शन के लिए टाइम मिलेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है, और मार्केट की कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं होने वाली है। निफ्टी हार्डली 100 पॉइंट की रेंज में जो है काम कर सकता है, और बैंक निफ्टी 300 से 350 500 के बीच में काम करती हुई नजर आएगी। रीजन भी है क्योंकि अगले वीक्स हॉलीडे है, तो कोई भी जो है बड़ी पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाने वाला है। सो कॉशियस रहिएगा, स्पेशली जो ऑप्शन बायर है। उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।